सर्वं खल्विदं ब्रह्मा। आप सभी दर्शकों को मेरा बहुत सारा प्यार और आभार। आपने जो समय दिया है, प्यार दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पिछले श्लोक में सुना कि भगवान कृष्ण अर्जुन के रथ को दोनों पक्षों के मध्य में ले जाते हैं। अर्जुन ने दोनों पक्षों का परीक्षण किया तो क्या देखा? उन्होंने दोनों पक्षों में सिर्फ और सिर्फ अपना परिवार देखा। मामा का परिवार, चाचा का परिवार, दादा का परिवार, मित्र का परिवार, सुहृदय का परिवार, दोनों पक्षों में जो बड़ी भारी सेना उन्होंने देखी वो क्या था? सिर्फ 2-4 लोगों का परिवार। महाभारत कालीन गणना के अनुसार एक अक्षौहिणी सेना में 40 लाख सैनिक होते हैं। दोनों पक्ष की 18 अक्षौहिणी सेना लगभग 6 अरब होती है, जो आज विश्व स्तर की जनगणना के बराबर है। अब आप विचार करिए, अगर इतनी बड़ी सेना है दोनों पक्षों में और एक साथ युद्ध के लिए उतरती है, तो क्या कुरुक्षेत्र की भूमि कम नहीं पड़ जाएगी? क्या उनके ठहरने की व्यवस्था कम नहीं पड़ेगी? क्या उनके रहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था पर्याप्त रहेगी? तो ये जो दोनों पक्ष हैं, दोनों सेनाएं हैं, ये बाहर की बात नहीं कर रहे हैं, ये हृदय देश की बात है। एक मनुष्य के अंदर कितने विकार हो सकते हैं, इसकी गणना विश्व का कोई भी गणितज्ञ नहीं कर सकता। एक व्यक्ति के अंदर कितने दैवीय गुण हो सकते हैं, इसकी भी गणना कोई नहीं कर सकता। और ये आज से नहीं, सृष्टि के आदिकाल से हैं। यही दो पक्ष सृष्टि के आरंभ में समुद्र मंथन के दौरान प्रस्तुत किए गए, जिनको देवासुर संग्राम कहा गया है। एक तरफ देव, एक तरफ असुर। वहां पे भी गणना संभव नहीं है, क्योंकि मनुष्य के हृदय में कितने विकार हैं, कितने दैवीय गुण हैं, कितनी आसुरी प्रवृत्ति है, कितनी दैवीय प्रवृत्ति है, कितनी पाशविक प्रवृत्ति है, इसका आकलन कोई भी गणितज्ञ नहीं कर सकता। तो गीता के अनुसार प्रथम अध्याय में जो भी दोनों पक्षों के योद्धाओं का विवरण मिलता है, ये बाहर के किसी व्यक्ति विशेष, किसी संख्या की बात नहीं है, ये मनुष्य के हृदय के गुणों की बात है। अब आगे क्या कहते हैं कि मैं इन्हें मारकर तीनों लोगों का साम्राज्य भी मिले तब भी युद्ध नहीं करूंगा। भाई आप विचार करिए, अंदर के विकारों को नष्ट करने से, अंदर के विकारों को खत्म करने से कौन से 3 लोग की आपको संपत्ति मिलने वाली है? और कहते हैं ये सब मारे जाएंगे, कुल की स्त्रियां विधवा होंगी, वर्ण संकरता फैलेगी। भाई किस बात की वर्ण संकरता? वर्ण संकर यानी 2 वस्तुओं के मिलने से वर्ण संकरता होती है। संकर क्या है?
शंकाएं और अर माने होता है शत्रु। जो शंकाओं का विनाशक है वही तो शंकर है। और वर्ण मूल रूप से क्या है? वर्ण तो एक ही है, उसमें कौन सी वर्ण संकरता आनी है? आगे कहते सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा। भाई सनातन धर्म मनुष्य के मरण धर्मा शरीर पर निर्भर है क्या? यदि अर्जुन इन सबको ना मारे तो क्या ये मरेंगे नहीं? ये तब भी मरेंगे। और धर्म क्या छुई मुई का पौधा है जो किसी के छूने से नष्ट हो जाएगा, किसी के मारने से मर जाएगा? जिस धर्म से सारी सृष्टि संचालित हो रही है वो धर्म नष्ट हो जाएगा। और कहते हैं कि लक्षणों को मैं विपरीत देख रहा हूं। कहने का आशय है कि जब किसी भी व्यक्ति से आप कहना कि आप परमात्मा के मार्ग पर चलिए, आत्म तत्व को प्राप्त करिए, भगवत प्राप्ति को प्राप्त करिए, तो वो एक नहीं, 1000 नहीं, 1,00,000 नहीं, असंख्य बहाने बनाएगा, किंतु वो कार्य करना नहीं चाहेगा जो उसका परम उद्देश्य है। अब आप समझिए, ये नानुकूर सिर्फ इसलिए कि मुझे ये सब ना करना पड़े। अंततो गत्वा अर्जुन अपना रथ के पीछे वाले भाग में अपना धनुष रख देते हैं और भगवान कृष्ण से कहते हैं न युद्ध से गोविंदम, कि हे केशव मैं युद्ध नहीं करूंगा। और कहते हैं कि मेरा हृदय जल रहा है, मुझे ज्वर सा हो रहा है, मेरे हाथ कांप रहे हैं, गांडीव छूट रहा है। तमाम बहाने जो आज भी लोग करते हैं। अरे ये परमात्मा की भक्ति ये तो होती ही रहेगी, ये क्या है, मैन काम करिए। लेकिन किंतु परंतु कुल मिला के सिर्फ अपना पल्ला झाड़ना अपने कर्तव्य कर्म से, और वो सारी चीजें अपनी साम दाम दंड भेद परमात्मा की भक्ति करना, उनके प्रति आगे न बढ़ना, सारी चीजें लगा के और बैठ जाते हैं। आगे और वो रथ के पिछले भाग में करुणा से व्याप्त मोहित चित्त कुछ स्पष्ट रूप से करना न करना, कर्तव्य अकर्तव्य को न समझ पाना, और बैठ जाते हैं। आगे भगवान कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं ये अगले श्लोक में, अगले अध्याय में देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सर्वं खल्विदं ब्रह्मा